निकोलस मादुरो का। ये 3 मेजर रीजन अमेरिका बताती है। इसके अगेंस्ट निकोलस मादुरो का कहना था कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पे कंट्रोल चाहती है। तो अब बात क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है कि यूएस में जो रेजीम है वो प्रो कैपिटलिस्ट है और जो वेनेजुएला में रेजीम है वो प्रो कम्युनिस्ट है, दैट इज यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के हेड हैं ह्यूगो चावेज। उनके प्रेसिडेंटशिप के बाद 2013 से निकोलस मादुरो ने इसको संभाला है। निकोलस मादुरो बस ड्राइवर थे और यूनियन के नेता भी थे। तब से यूएस और वेनेजुएला का 36 का आंकड़ा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि वेनेजुएला ने ईरान को अपने अंदर एंट्री दी है। अगला रीजन ये है यूएस के जो ऑयल कंपनीज हैं उसको निकोलस ने कन्फिस्केट कर लिया था। नेक्स्ट रीजन ये है चाइना वेनेजुएला का लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। यूएस का कहना है कि 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वेनेजुएला में उसमें एडमुंडो गोंजालेस को ज़्यादा वोट्स मिले थे, बट इलेक्शन रिगिंग हुई और निकोलस मादुरो ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया। मादुरो का कहना है कि ये सारे एलिगेशंस फेक हैं। अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के रिपोर्ट के हिसाब से 3/4 कोकेन की सप्लाई पैसिफिक से होती है, एक माइनर सा चंक लैटिन अमेरिका से जाता है। तो इस हिसाब से कोकेन तो रीज़न नहीं है। अगर मेजर रीज़न की बात करें तो यूएस के हिसाब से ये है कि ईरान की एंट्री वेनेजुएला में हो चुकी है। यूएस के ऑयल कंपनीज को मादुरो ने कन्फिस्केट कर लिया है। तीसरी चीज़, अमेरिकन प्रिजनर्स जो वहाँ हैं उनको भी बैडली ट्रीट किया जा रहा है और रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है थ्रू सप्लाइंग ड्रग्स एंड आर्म्स। अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बात सुने तो उन्होंने कहा कि इनको कई अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इन चीज़ों पे काम करो, बट वो बिग बॉय बन के बैठे हुए थे और इस वजह से यूएस ने ये एक्शन किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। फर्दर उन्होंने ये भी कहा है कि कोलंबिया भी इसी रास्ते पे है, तो उनके साथ भी ये चीज़ें करी जा सकती हैं। आज के डेट में वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट थे रोड्रिगेज, वो वहाँ का सत्ता संभाल रहे हैं। इनिशियली वो एंटागोनिस्टिक थे यूएस के अगेंस्ट, बट आज उन्होंने कहा है कि हम कोलैब करेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं पीसफुली सॉल्व करेंगे।